माबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुनिम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी, ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब, दीगर रहनुमायान, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्तों और इस अज़ीमुश्शान जीने दो कराची को मार्च में शरीक मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, माओ, बेटियों, सबसे पहले मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप इस 3.5 करोड़ की आबादी के शहर कराची के उम्मीद बनकर सामने आए हैं और आप सिर्फ शहर कराची की 3.5 करोड़ आबादी के उम्मीद नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। इसलिए कि पूरा पाकिस्तान कराची के बारे में जो जज्बात रखता है, एहसासात रखता है, वो बहुत कीमती हैं। लोग इस शहर को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं। ये शहर, ये मिनी पाकिस्तान है। ये शहर सिर्फ महाजिरों का सबसे बड़ा शहर नहीं है, ये शहर सिंधियों का भी सबसे बड़ा शहर है, ये बलोचों का भी सबसे बड़ा शहर है, ये पख्तूनों का भी सबसे बड़ा शहर है, ये सराइकियों का भी सबसे बड़ा शहर है, ये कश्मीरियों और हजारेवाल का भी सबसे बड़ा शहर है। और यहां हर कम्युनिटी, हर मसलक और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं और इस शहर में जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस शहर के 2.25 करोड़ नौजवान हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए, लेकिन इस हुक्मरान तबके ने उन्हें उससे महरूम किया हुआ है। हमारा हुक्मरान तबका, उसका एक इत्तेहाद है, वो नस्ल की बुनियाद पर नहीं है, वो जुबान की बुनियाद पर नहीं है, वो फिरका और शोबों की बुनियाद पर नहीं है। एक कंसोर्शियम है जो वडेरों और जागीरदारों, जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जो इस शहर का हक गस्ब करने वाले पार्टियों का कंसोर्शियम है। किसी को आपकी परवाह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये वाकया गुल प्लाजा का हुआ, इंसान जल रहे थे, आग के शोले बुलंद हो रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, तो फिर हमने देखा कि इस शहर का जो मेयर था वो भी 23 घंटे बाद पहुंचा था। हमने देखा कि इसका सीएम उसके भी बाद पहुंचा था। हमने देखा कि बाकी कोई वंडर बॉय यहां नहीं पहुंच सका और जो 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दे रहे थे और लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, उनका आलम यह है कि वो आज तक बिलावल साहब और जरदारी साहब गुल प्लाजा पर वहां पर नहीं आए और लोगों के दुखों का और गमों का मदावा उन्होंने नहीं किया है। ये इनका इस शहर से सुलूक है, इसलिए कि इस शहर पर ये वडेरों का कब्जा चाहते हैं। इसको देना कुछ नहीं चाहते, इससे लेना सब कुछ चाहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं वजीर आजम साहब से पूछना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब, आप ये बताइए कि इस गए गुजरे दौर में, इन गए गुजरे हालात में, ये शहर कराची आपको 42% इनकम टैक्स देता है, 54% एक्सपोर्ट यहां से होती है, 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इस शहर के बच्चों का, इसकी माओ बहनों का यह हक नहीं था कि वो आग में जल रहे थे और आज तक शहबाज शरीफ कराची नहीं पहुंचे और इस शहर के लोगों से उन्होंने कोई इज़हार हमदर्दी नहीं किया। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि इस शहर को यहां की एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन नहीं करती, यहां की पार्टियां भी ऑन नहीं करती और यहां के हुक्मरान भी ऑन नहीं करते। और फिर होता यह है कि जब लोग जल रहे होते हैं, गटर में गिर रहे होते हैं, ट्रालों के नीचे कुचले जा रहे होते हैं, तो फिर वही पीपल्स पार्टी, वही एमक्यूएम नूरा कुश्ती शुरू कर देती है। एमक्यूएम सामने आकर ऐसे ऐसे नारे लगाती है कि एक मर्तबा फिर लोगों को आपस में तकसीम कर दिया गया है। सिंधियों को महाजरों से लड़वाया जाए, महाजरों को सिंधियों से लड़वाया जाए। और कभी कहते हैं विफाक का कब्जा होना चाहिए, कभी कहते हैं सूबे का कब्जा होना चाहिए। हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि इस शहर कराची पे ना सूबाई कब्जा चलेगा,
ना विफाक का कब्जा चलेगा। इस शहर को आइन के मुताबिक इसकी हुकूमत चाहिए, सिटी हुकूमत चाहिए, बाइख्तियार हुकूमत चाहिए। आइन ये बात कहता है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं। लेकिन सूरत हाल यह है कि नाक बनकर बैठ जाते हैं और जो हमारे शहर के इदारे हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं। एमडीए बना दिया, एलडीए बना दिया। जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी उसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया। और इस तरह की अथॉरिटियां बनाकर और इस तरह के इदारे बनाकर ये वसाइल पर कब्जा कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करने के लिए यहां ये लाखों की तादाद में इंसान ये मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम चाहिए जिसमें ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात मुंतकिल हो। क्या तमाशा है कि टाउन का चेयरमैन भी मुंतखब हो, यूसी का चेयरमैन भी मुंतखब हो, लेकिन ना वो पानी के लिए कुछ कर सकता हो, ना सीवरेज के लिए कुछ कर सकता हो, ना गटर का ढक्कन लगा सकता हो, ना कचरा उठा सकता हो, इसलिए कि वडेरों ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है, जागीरदारों ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। एक भुट्टो खानदान और 40 वडेरे, ये पीपल्स पार्टी है जिसने पूरे सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। हारियों का हक भी मारते हैं, गरीबों का हक खाते हैं और शहरों पे भी कब्जा करते हैं। कब्जे का ये निजाम खत्म करना पड़ेगा। आज से इस शाहराह फैसल से एक अजीम तहरीक का हम आगाज कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये ऐलान करूं कि अब हम यहां से मार्च करेंगे और आगे सिंध असेंबली पहुंचेंगे तो आप इसके लिए तैयार हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपको एक तवील धरने की कॉल देने वाला हूं, आप उसके लिए तैयार हैं? हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, जमात इस्लामी के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए इख्तियार चाहिए। इस शहर को जीने दो, इसके बच्चों को जीने दो। तुमने इस शहर को ट्रांसपोर्ट नहीं दी है। 15,000 बसों की जरूरत है, 300-400 बसें लाकर तुम अरबों रुपए के इश्तिहारात चलवाते हो। वो इश्तिहार भी हमारे टैक्सों के पैसे हैं। जिस पेट्रोल पे टैक्स लगता है, जिस मोबाइल के कार्ड पे टैक्स लगता है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता। तुम अपने इश्तिहार चलाते हो, ये निजाम नहीं चलेगा। ये तुम क्या कर रहे हो कि 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें इस शहर में मौजूद हैं। क्यों हैं? क्यों लोग तवील सफर ये नौजवान करते हैं, इतना महंगा महंगा पेट्रोल डलवाते हैं? इसलिए कि यहां बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहां कराची सर्कुलर रेलवे तबाह कर दी, यहां मास ट्रांजिट प्रोग्राम नहीं है। ये जो रेड लाइन के नाम पर और ग्रीन लाइन के नाम पर तमाशा किया हुआ है, ये तो मजीद इस शहर को बर्बाद कर दिया है। यहां तो सबवे होनी चाहिए, यहां अंडरग्राउंड ट्रेन होनी चाहिए, जिस तरह नेमतुल्लाह खान ने उस प्रोग्राम का ऐलान किया था। लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने इस शहर कराची को वो प्रोग्राम नहीं दिया, बल्कि उस पर डाका मारा। और आज हम धक्के खाते फिरते हैं। हमारी माए बहनें बेटियां चिंचियों में धक्के खाती हैं, टूटी हुई सड़कों पे कमर तोड़वाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। धूल मिट्टी हर जगह है, एलर्जीज होती हैं, गुर्दे के और फेफड़ों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी इस शहर के लोगों को नहीं मिलता। आधी से ज्यादा आबादी में एक महीने पानी नहीं आता, और जब टैंकरों से पानी आता है तो उसकी कीमत बढ़ाते चले जाते हैं। पूरा माफियाई निजाम है, जरदारी हाउस तक पहुंचता है और जरदारी हाउस से कहां कहां जाता है। फॉर्म 47 इस बात का ऐलान कर रहा है कि यह पैसा सिर्फ जरदारी हाउस में नहीं रुकता, किसी और हाउस में भी जाता है। वरना ये डाकू मुसल्लत ना होते, वरना ये चोर मुसल्लत ना होते, वरना ये खाइन मुसल्लत ना होते, वरना ये हक पर डाका मारने वाले मुसल्लत ना होते। इसलिए जवाब उन लोगों को भी देना पड़ेगा जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया है। इस शहर के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया था कि मेयर जमात इस्लामी का होगा, हालात तब्दील हो जाएंगे और इस शहर का नक्शा बदल जाएगा। लोगों को उनका हक मिलेगा, अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी,
पानी बिजली का निजाम ठीक होगा, लेकिन इनको ये कबूल नहीं था। इन्हें नेमतुल्लाह खान का दौर नहीं दोहराना, इन्हें चोर और डाकू चाहिए होते हैं जिनका स्विच खोलो चल पड़ते हैं, बंद करो बंद हो जाते हैं। इसीलिए सीटें भी इनको दे देते हैं, मेयरशिप भी इनको दे देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये जनरेशन जी यहां पर मौजूद है, ये इंशाअल्लाह तुमसे अपना हक छीनेगी। और मैं सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं और मेयर साहब से भी कहना चाहता हूं, खुद छोड़ना चाहते हो या जनरेशन जी की तहरीक के नतीजे में छोड़ के भागोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा तो ये है कि छोड़ दो जान हमारी, छोड़ दो इस सूबे की जान। 17 साल से खा रहे हो, जान छोड़ो हमारी, वरना अदम एतमाद की तहरीक पिलाएंगे और अवामी अदालत भी लगाएंगे और तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कब्जे का निजाम अब खत्म करना पड़ेगा। प्लॉटों पे तुम कब्जा करो, जमीनों पे तुम कब्जा करो, मेयरशिप पे तुम कब्जा करो, सूबाई सीटों पे तुम कब्जा करो, कौमी सीटों पे तुम कब्जा करो, इख्तिदार पे तुम कब्जा करो। ये कब्जे का निजाम अब नहीं चलेगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि 14 फरवरी को इंशाअल्लाह 14 फरवरी को हम सिंध असेंबली पर एक तारीखी धरना देंगे। तैयार हैं उसके लिए? और ये धरना, पिछला धरना दिया था, बहुत कुछ मनवाया था, लेकिन तुमने फिर धोखा दिया। अब हम जब धरना देंगे तो इख्तियार लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। मुनीम भाई आप तैयार हैं? ये नौजवान तैयार हैं? ये माए बहनें तैयार हैं? तो इस धरने से अपना इख्तियार लेकर जाएंगे टाउन्स की सतह तक, यूसी की सतह तक। वाटर बोर्ड को भी डिवॉल्व करना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी डिवॉल्व करना होगा और जिन शहर के इदारों पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा भी छोड़ना होगा। और अगर ये चाहते हैं कि हालात कंट्रोल में रहें तो उससे पहले इनको हालात को बेहतर बनाना होगा, वरना ये तहरीक सिर्फ कराची में नहीं चलेगी, पूरे सूबा सिंध में चलेगी, पूरे पाकिस्तान में चलेगी। और मैं अभी इस्लामाबाद के जमात इस्लामी के नज़म से राब्ता कर रहा हूं कि जब आप यहां पर धरना देने आएंगे तो इस्लामाबाद के लोग भी पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने जाएंगे, ताकि हम ये बताएं कि पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान को वडेरा राज और मलका रानी राज और राजाओं का राज नहीं चाहिए कि वो बैठकर कुर्सी पर फैसले करें, इसको हटा दो, इसको गिरा दो। हम पूछना चाहते हैं कि बल्दियाती हुकूमत और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात पूरे मुल्क में एक दिन क्यों नहीं होते? इख्तियारात आइन में जो मौजूद है उसकी तफसील आइन में क्यों तय नहीं होती? जब 26वीं तरमीम आ सकती है, 18वीं तरमीम आ सकती है, 27वीं तरमीम आ सकती है, तो अवाम को हक देने वाली तरमीम क्यों नहीं आ सकती? ये सारे लोग कभी भी आपको हक नहीं देना चाहते, इसलिए कि ये खौफजदा होते हैं कि मकामी सतह पर अगर लीडरशिप उठ गई तो इनसे सवाल करेगी। ये अपनी पार्टी से खौफजदा हैं, ये खानदान की मीरास बनाते हैं। आप ये देखें नून लीग क्या है, एक खानदान है और बाकी सब चौधरी हैं, इलेक्टेबल हैं और उनके आगे झुकने वाले हैं। खानदान में पैदा होने वाला बच्चा आका होता है, 40 साल से काम करने वाला पॉलिटिकल वर्कर गुलाम होता है। यही पीपल्स पार्टी है, यही नून लीग है। और इनकी देखा देखी और भी बहुत सारे लोग विरासत पर और वसीयत पे चलना शुरू हो गए हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के साथ मजाक है। इस जमहूरियत के नाम पर जो धब्बा है इसको हटाना पड़ेगा, अवाम का इख्तियार अवाम को देना पड़ेगा। आप देखें कि पंजाब में भी कौन सा एक्ट आया कि लाहौर को 9 लाहौरों में तब्दील कर दिया, इस्लामाबाद को 3 इस्लामाबाद में बदल दिया, फैसलाबाद में 5 फैसलाबाद होंगे, ताकि कोई एक लीडर भी उभर कर सामने ना आए, चाहे वो इनकी पार्टी का ही क्यों ना हो। अपनी ही पार्टी के जेन्युइन लीडरशिप से खौफजदा ये लोग, ये जमहूरी नहीं है। इन गैर जमहूरी लोगों को, गैर सियासी लोगों को हटाना पड़ेगा अपने सरों से। उसके लिए मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए 14 फरवरी को तारीखी धरना होगा। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि सानहा गुल प्लाजा के
जो ये पूरा वाकया हुआ है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, लेकिन सीनियर हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में हो, चीफ जस्टिस की सरबराही में हो। ये पिंग पोंग नहीं चलेगा। एक खत आप भेजें, वहां से जवाब आए, फिर आप सवाल कर दें और वक्त गुजार दें। आप अगर ये समझ रहे हैं कि माजी की तरह वक्त गुजर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ये इतनी बड़ी तादाद में जो सर ही सर नजर आ रहे हैं, ये पहरा देंगे इंशाअल्लाह। जुडिशियल कमीशन बनाओ, जेन्युइन इंक्वायरी करो और ये बताओ कि ये एसबीसीए किस चीज का नाम है। करप्शन का धंधा है। शहर में 85,000 बिल्डिंग्स इस वक्त गुज़िश्ता 5 साल में ऐसी बनी हैं जो गैर कानूनी हैं। एसबीसीए के बगैर कैसे बन गई हैं? तो एसबीसीए सिर्फ एसबीसीए नहीं है, जरदारी हाउस से ऑपरेट होती है, करप्शन का अड्डा है। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा था कि हम सिस्टम को सिंध से उखाड़ कर फेंक देंगे, करप्शन के सिस्टम को और कब्जे के सिस्टम को, लेकिन फिर उन्हें प्यार आ गया अपने चहीतों पर और सिस्टम को उठाकर इस्लामाबाद में ले गए और इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम सिर्फ बातों से मानने वाले नहीं है, हक देना पड़ेगा, इख्तियार देना पड़ेगा और इस शहर के नौजवानों को एतमाद देना पड़ेगा। अब यहां शहर के लोग जब मायूस होते हैं, बेबसी महसूस करते हैं, बेकसी महसूस करते हैं, तो कहते हैं कि हम इस शहर में नहीं रहेंगे। नौजवानों, 3.5 करोड़ लोग इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। हमें यहां रहना है, ये हमारा हक है, हमें अपना हक हासिल करना है और इन गासिबों से अपना हक छीनना है इंशाअल्लाह। इसलिए जद्दोजहद में अजमत होती है, इसी से रास्ते निकलते हैं। इसलिए आज के इस तारीखी मार्च में आपने मुझे भी, हमारी टीम को भी एक एतमाद दिया है और इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों को तोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह हम आपको रास्ते में छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है। कोई कराची के लोगों का पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी आपकी जमात है, आप जमात इस्लामी के हैं। 3.5 करोड़ लोगों से कहता हूं, हाथों में हाथ डालें, सोशल मीडिया पे आवाज बने, जब पुकारा जाए तो आए, धरने में आ जाएं और तारीखी धरना दें। इंशाअल्लाह अपना हक हासिल करेंगे। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, जब तुम नाइंसाफियां करते हो, जब तुम लोगों के हक मारते हो, तो फिर गम और गुस्सा पैदा होता है। जब गम और गुस्सा पैदा होता है तो दुश्मन ताकतें उनको अपना हमनवा बना लेती हैं, नेगेटिव रास्तों पर डाल देती हैं और फिर वही होता है जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं, लेकिन दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री किसके पास है? इस निजाम के पास है, इस निजाम को चलाने वालों के पास है। बलोचों को भी हुकूक नहीं दोगे, उनको तालीम नहीं दोगे, उनको रोजगार नहीं दोगे, कराची के लोगों को हुकूक नहीं दोगे, उन्हें तालीम और रोजगार नहीं दोगे, उनको सड़कें और पानी नहीं दोगे, उनके प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करोगे, गासिबों को लाकर सरों पे बिठाओगे, तो ये गम और गुस्सा ये कहां जाएगा? ये तो शुक्र है कि जमात इस्लामी मौजूद है जो इनको मस्बत रास्ते पे डाल रही है, वरना तुम तो चाहते हो कि सारे लोग दहशतगर्द बन जाएं। इसलिए दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियां बंद करो, अपनी पॉलिसियां तब्दील करो, डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी छोड़ दो। क्या मजाक है? पूरी कौम गजा के लोगों के साथ है, हमास के साथ है, लेकिन तुम्हारा आलम यह है कि तुम ट्रंप के आगे पीछे जा रहे हो और पाकिस्तान की हुकूमत भी और पाकिस्तान की अपोजिशन भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखती है कि वो सर पर हाथ रख दे। ये ट्रंप जवाल पजीर है, ये अमेरिका ढलान की तरफ है, इसकी तहजीब ढलान पर है, इसका निजाम ढलान पर है और जो उसके साथ जाएगा वो भी बर्बाद होगा। लेकिन कौम को बर्बाद मत करो, कोई फौज नहीं जाएगी गजा। ये लाखों लोग ऐलान कर रहे हैं कि हम इसराइल का साथ नहीं दे सकते, हम अमेरिका दहशतगर्द का साथ नहीं दे सकते, हम डोनाल्ड ट्रंप दहशतगर्द का साथ नहीं दे सकते। इसलिए ये चौमुखी लड़ाई है, निजाम की तब्दीली की तहरीक है, इख्तियार को अवाम तक मुंतकिल करने की तहरीक है। लिहाजा ये जो मुतालिबात मैंने आपके सामने किए हैं, 14 फरवरी को इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊंगा, तो आप एक तारीखी धरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद हैं,
उससे बड़ी तादाद में लोग होने चाहिए, ताकि जब आप मार्च करके धरने की तरफ जा रहे हो तो ये आपके मुतालिबात या तो मंजूर करें या भागने पर मजबूर हो जाए। क्या आप जाएंगे गली मोहल्लों में, तहरीक चलाएंगे, जिद्दोजहद करेंगे? कोई कह सकता है रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो मैं ये कहता हूं रमजानुल मुबारक का महीना गज़वा बदर का महीना है, जिहाद का महीना है, रियाजत और मुशक्कत का महीना है। हम ये जो सियासत कर रहे हैं, ये सियासत मफाद के लिए नहीं कर रहे, जात के लिए नहीं कर रहे, लिसानियत के लिए नहीं कर रहे, ये सियासत हम इबादत समझ के करते हैं। इसलिए उसी धरने में तरावी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसमें रोजे भी रखेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे और जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे और इबादत का मफहूम लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि तुम ये चाहते हो कि लोग ये समझें कि हम दीन से वाबस्ता हैं और दुनिया के मामलात इन अल्लाह के बागियों के हाथ में चले जाए। दीन इसका मुतालबा नहीं करता। दीन ये मुतालबा करता है कि जिसके आगे रब के आगे झुकते हो उसकी रुबूबियत के निजाम को कायम करो, और दुनिया पे जो गासिब बने बैठे हैं, जो अल्लाह की हकमियत में शिरक कर रहे हैं, जो खुद इंसानों पे अपना हक और इख्तियार जमाते हैं, उनसे इख्तियार को छीन लो। ये दीन का तकाजा है। इसलिए सिंध असम्बली पर जो धरना होगा वो तारीखी नौइयत का होगा और अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, गलियों और बाजारों में, गलियों और बाजारों में, मस्जिद के मेहराबों से, खेल के मैदानों से। चल मैं नारे लगाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब इनकलाब। दूर हटो अमरीकी यारों, दूर हटो अंग्रेज के यारों, दूर हटो गासिब वडेरों, दूर हटो ए जागीरदारों, दूर हटो सरमायादारों, दूर हटो ए जागीरदारों।